पूरा 24 बार पूरी 42 को लैके 44 तक तो जाके रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते जो तुहाडा प्रभु किहड़े दिन आउंदा है। पर ये जानो, जे घर के मालक नूं खबर हुंदी भाई चोर किस पहर आवेगा तां वो जागदा रहिंदा अते अपने घर नूं सारा लगन ना दिंदा। इसलिए तुसीं भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुहानूं ये चेता ना होवे उस घड़ी मनुख का पुत्र आ जाएगा। खुदावन की बरकत पूरी पड़ेगी। बचत हो तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी उड़ाई, तेरा धन्यवाद। तू सच्चा दूल्हा परमेश्वर में जादू कृपालु बाप हाँ, फिर तो तेरी महिमा तेरी उड़ाई करने प्यारे प्रभु जी अज तेरे पहले दिन वास्ते तू सानूं फिर अपनी दूरी में रह के आंदा, इस वास्ते तेरा शुक्र होवे। सारी अपनी जिंदगी बानी के वास्ते तेरा धन्यवाद। प्यारे मेहरबान पिता जमीन के समान के मालिक, तू साडी घरां दी, परिवारां दी, बच्चियां बच्चों की तू साडी राखी कीती आ। इस वास्ते तेरा शुक्र हो। प्यारे प्रभु यसू मसीह जब प्यारे खुदा असीं किन्ने खतरनाक ते भयानक दिनों के समय च रह रहे हैं, पर फिर भी तू साडी अपने सज्जे हाथ नाल साडी मदद कर रहे हो। इस वास्ते तेरा शुक्र हो। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद। प्यारे मेहरबान पिता जमीन ते समान के मालिक, असीं जाणदे हां प्यारे प्रभु जी खुदावंद एक दिन आ रहा प्यारे प्रभु जी जिदन प्यारे खुदावंद दुनिया का सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। प्यारे प्रभु पर तेरे बच्चे एक आज़ादी प्यारे कुछ बड़ा आनंद मानणगे तो अपने बच्चों को बड़ी बरकत आशीष से प्यारे प्रभु सिर्फ तेरा वचन पढ़ सकते हैं, पर इस वचन को खोलना तेरे पवित्र आत्मा का काम है। और काफर नीवा करके तो अपने लोगों को उतरिया तो अपने बच्चों को बड़ी बरकत है। दुआ यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब मेहरबानी करके सब कर तो उसके अपने प्रभु के नाम की महिमा के नाम की बुराई कर रहे हैं कि जिस परमेश्वर ने सानू अज फिर हफ्ते के पहले दिन अपनी दूरी में रह के आंदा वा, उसकी दूरी में एक बहुत भागा वाली गल वा, क्योंकि जब असं उसकी हजूरी में आने तो असं अपने मुक्ति दाते यसू मसीह के नाल मुलाकात करने वास्ते आने, उन्होंने मिलने वास्ते आने। गुजार करो साडा तीसरा हफ्ता वा, असीं लगातार मेरे उत्ते प्रचार करते आ रहे हैं कि सानू किदां तैयारी करनी चाहिए। पिछले हफ्ते जिदा उत्तर बाइबल मत्ती रसूल की जीरो का 24 बाब उसकी 42 में जिक्र किया गया तो तुसी जागदे रहो। तो मैं इस गल के बारे थोड़ा ध्यान दवाया कि असीं किन्ना दिनों तो जागना वा कि जब असीं परमेश्वर के वचन चो अफसियां की पत्री वो 5 बाब ते उसकी 30वीं आयत तो लैके 5 आयत तक, फिर कुलसियां की पत्री ते पूरा 3 बाब उसकी 5 तो लैके असीं 9-10 आयत तक मतलब देखा सी कि असीं किन्ना गल्लां तो जागना वा। ये सब ये दरियावी गल्लां ने कि जिन्हां गल्लां तो असां जागना वा। जिदा मैं तुहाडे नाल गल कर रहा सी कि हरामकारी के बारे, एक दुनियावी हरामकारी आ, एक आत्मक हरामकारी आ। दुनियावी हरामकारी में असीं तकरीबन सब जानते हैं, पर आत्मक हरामकारी के बारे गल कर रहे सन। यह गलत सिक्ख्या जब असीं गलत सिक्ख्या लेनिया च लेने
तो फिर असी आत्मक हरामकारी करने हैं, जिसे करनी करे भी सुने। आत्मा तो ईसा की आखिर है आत्मक हरामकारी। हवा ने आत्मक हरामकारी की थी, तो जिसकी वजह नाल जब परमेश्वर ने उन्होंने अदन बाग विचों बाहर कढ़ दिता सी। इस तरह नूह के समय के लोगों ने एक तो शरीरक हरामकारी विच भी सी, एक आत्मक हरामकारी विच भी सी। इस करके जब परमेश्वर ने नूह के सब लोगों का नाश कर दिता सी, क्योंकि वो दोवें ही पक्ष के पाप कर रहे सन। हरामकारी बारे जिक्र किया गया, गंदमंद, कामना, बुरी इच्छा, लोभ, जरा मूर्ति पूजा है। फिर जिक्र किया गया क्यों जो इन्होंने गलों के कारण परमेश्वर का क्रोध आना आज्ञाकार पुत्रां के उत्ते पैंदा है। फिर ये भी असीं दस रहे सां कि हुण तुसीं इन्हां सारियां गल्लां नूं अर्थात कोप, क्रोध, बली, दुर्वचन और अपने मूँह गंदियां गालां कढ़नियां छड्ड दो। सब इन्हां सबना गल्लां तो जागना वा, सबना गल्लां तो जागना। किन्ने जागना? उसकी दोनों ने जागना, जगत के लोगों ने नहीं जागना। जगत के लोग इहदे बड़े मस्त ने, बहुत मस्त ने, वो पानी वांगे गल्लां पी रही ने, पर जिहड़ी उसकी दुल्हन वा उन्हें इन्हां गल्लां तो जागना वा। जिद्दां उसकी 5 बाब की 14 लिखा है कि सोने वाले जाग ते मुद्दे विचों जी उठ, तां जो मसीह का रूप तेरे उत्ते चमकेगा। अज असीं थोड़ा होर काम करना चाहुंदे हां कि जिस तरह मेरी 12 च लिखा वा, तुलसियां 3 बाब की 12, सो तुसीं परमेश्वर दे चुनिया होया वांगू, तुसीं परमेश्वर दे चुने हुए वांगू जिहड़े पवित्र अति प्यारे हैं। पवित्र ने जिद्दां हुणे भाई होरी गल कर रहे सन कि वो धन जिसके बख्शे गए सब गुना, सानू जिहड़े पाप माफ हो गए ने, जिहड़े पाप हो गए ने माफ हो गए ने, तो साडे प्रभु ने साडे पाप माफ कर दिते हैं। भावें साडे पाप किरमच जे लाल होण, साडे प्रभु ने साडे सारे पाप जिहड़े ने माफ कर दिते ने, ते उहने सानू आपणियां पुत्रियां ते अपने पुत्र होण दा की दिता वा, हक देता। वो अपने चुनिया होण दा दावा करदा कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो तुसीं परमेश्वर दे चुने हैं वांगू जिहड़े पुत्र अते प्यारे, रहम दिल, दयालगी, अधीरगी, नरमाई अते धीरज नूं पहन लो। कहना दसना मतलब तो इस गल कहा कि जिहड़े उहदियां चुनियां हुई बच्चियां, उहदे चुने हुए बच्चे ने, उम्र के तदे अपने आप नूं पवित्र मसीह करते ने। फिर भी तोबा करन नाल, बपतिस्मा लैण नाल असीं धरती बन जाने हैं, पवित्र बन जाने हैं। पर हुण गाड़ी पवित्र रहना भी है, असां पवित्र निरा पवित्र हो नहीं गए, हुण रहना भी है। जिद्दां मिसाल तौर पर असीं कोई अपने गल में कोई तंग ते चंगे कपड़े पाए ने, हुण इन्हां नूं साफ रखना भी है। असीं अपनी दही नूं साफ रखना भी है, दही साफ हो गई है, पर गां नूं रखना वा, कब तक रखना वा? जब तक साडे अंदर साफ। हालेलुया। तो असां जागना वा। एक क्या चीज़ां ने जिन्हां तो जागना वा। दूसरी मल्टी गल्लां ये ने कि जो असीं परमेश्वर के वचन विचों रसूलां दी किताब की पुस्तक नूं पढ़ने आ, ते उहदे दूजे बाब विच जिक्र किया गया वा, कहता कि दो बाब की 37 जां उन्हें ये सुनिया तां उन्हां दे दिल सिद्ध गए अते पतरस ते बाकी दे रसूलां नूं कहा कि भाई असीं की करिए। जेकर तद पतरस उन्होंने आख्या तौबा करो ते तुहाडे विचों हर कोई आपो अपने पापां की माफ़ी दे लई प्रभु यीशु मसीह के नाम विच बपतिस्मा लवे
ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ आत्मा का दान पाओगे। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 40 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਜਾਗਣਾ ਬਈ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਾਗਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਸੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅੱਤ ਗਿਆ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣੀਆਂ? ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀਆਂ। ਅਸਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦੇ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਈ? ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਮਨਪੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ 7 ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ? ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਿਆਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ 19 ਬਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਲੀਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਦੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਵਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਆਦਮੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਰੈਪਚਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਵਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖਾ 2 ਆਦਮੀ ਚਾਹੇ 2 ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ
भैन भरा मतलब भी एक मंजे उत्ते चरपाई उत्ते सुते होणगे, एक लिया जाएगा ते एक कौन लिया जाएगा? जिन्हें अपने आप को तैयार कर लिया, जिन्हें अपने आप को तैयार कर उसकी तैयारी है। जिदा मैं पिछले हफ्ते का गल कर रही भी जिन्हें अपनी किट तैयार की उन्होंने मतलब भी जाके फिर होर चीज़ा लभण की लोड़ नहीं, उन्होंने रात के समय की मतलब भी अपने आप को तैयार कर लिया वा, तैयार करके बैठे हुए हैं। उसके बाद उठना वा, अपनी किट फड़नी है तो गड्डी बस च बह जाना, उठना वा जिदा कि बाहर के मुल्क ही जाना वा, ये नहीं कि उन्हें उस वे तैयार होना वा, उन्हें गेती तैयारी कर लिया, 10 दिन महीना गेती तैयारी में लगा हुआ है कि आ भी चीज़ मिला, भी चीज़ इकट्ठी करा, भी चीज़ इकट्ठी करा, भी चीज़ इकट्ठी करा, सब चीज़ा इकट्ठियां करके उन्हें अपनी किट में अपने बक्से में बंद कर लिया हुई हैं। बस हूँ करना की है, उन्हें तो अपना बस्सा ही फड़ना, उन्हें अपनी किट फड़नी है तो किट फड़ के तुर पैना। ये गल समझ आ रही है ना? हालेलुया, हालेलुया। सो जिक्र किया गया वा कि आओ असीं आनंद करिए और निहाल होइए। लीले का ब्याह जो आ गया है तो उसकी लाड़ी ने अपने आप को तैयार कर लिया, अपने आप तैयार। मेरी गल समझ आ रही है ना? हालेलुया। उसकी लाड़ी ने, आम लोगों ने नहीं, आम लोगों ने कई मूर्खा कुआरियां उन्होंने नहीं तैयार होया, मूर्खा कुआरियां ने अपने आप को तैयार नहीं किया, चतर कुआरियां ने अपने आप को तैयार किया। मूर्खा कुआरियां ने तैयार नहीं किया, है कुआरियां ने, है कुआरियां ने पर है मूर्खा ने, उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया, ये तो चतरा ने तैयार किया। जिहड़ियां तैयार सन लिखा लाड़े के मिलण चल गई ने, पर जिहड़ियां मूर्खड़ियां ने उन्होंने भी अपन मिसालां बल्कि जगाइया ने, पर उन्होंने मिसालां बुझदियां जांदियां ने क्योंकि उन्होंने मिसालां दे विच तेल ही नहीं है। पर जिहड़ियां चतरा ने उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। मेरी समझ गल आ रही है ना? हालेलुया, हालेलुया। इस करके मेरी को प्यारी भैनों, मेरे प्यारे भाइयों, उन्होंने तोबा मुकम्मल वा, उन्होंने बपतिस्मा मुकम्मल वा, उन्होंने संगति ठीक ठाक वा, रोटी तोड़ने में मजबूरी के हाथ में असीं नहीं प्रभु भोज लै रही हाँ, नहीं लै रहे क्योंकि सानू पता कि सारी मजबूरी है। क्योंकि जो एक सरकार का मतलब हुक्म आ कि अजे लॉकडाउन करके सब चीज़ां जो बंद ने तो मतलब बंद ने, कोई शक वाली गल नहीं। किन्ने भैन भरा कहते कि तुम प्रभु भोज इदा कर लिया करो, इदा कर लिया करो। मैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलो इन्नी को 5 जने घर में बैठियां इन्ना का कर, मैं इदा की गल नहीं होती, ये तो कई सारे की गल चलती है, इदा की गल नहीं। मतलब कहता कि जेडे प्रभु दियां बच्चियां ने, जेडे प्रभु के बच्चे ने, बेशक साडा दुनियावी प्रभु भोज सुट्या हुआ पर असीं आत्मक प्रभु भोज रोज खा रहे, रोज खा रहे हैं। आत्मक प्रभु भोज असीं रोज खा रहे हैं, असीं रोज उसकी यादगिरी कर रहे हैं, रोज असीं उसदियां यादां कर रहे हैं। जो साडे वास्ते मर गया वा, वो साडे वास्ते घायल होया वा, वो साडे वास्ते तोड़िया गया वा, उन्हें साडे वास्ते मार खाधी है। असीं रोज उसदियां दुख भरियां यादां नूं याद कर रहे हैं कि उन्हें साडे नाल कितना वड्डा प्यार कीता वा। जे उन्हें साडे नाल प्यार कीता वा ते इह साडा भी मतलब एक प्यार सबूत वा कि असीं भी प्रभु नाल की करदे हां, प्यार कर रहे हैं। इस करके मेरी प्यारी भैनों, मेरे प्यारे भाइयों, असीं इन्हां दिनां विच अपने आप नूं तैयार कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, तैयार कर चुके। सिर्फ इन्ना ही काम आ कि जब साडा प्रभु आ रहा वा बस असीं रेडी हाँ, तैयार हाँ, तैयार हाँ। जिहड़ियां तैयार भैन भरा ने उन्होंने अपने नाल लै जाएगा, जिदा जिथे मैं होवांगा उत्थे तुसीं होवोगे। पर जिहड़ियां तैयार नहीं गईयां, जिहड़े तैयार नहीं गए, उन्होंने वास्ते बहुत भारा कष्ट है, बड़े भारे कष्ट विचों दी, बहुत भारे कष्ट विचों दी गुजरना पवेगा। बाइबल कह रही है, नबी ने कहा वा, कहता कि उन्होंने मूर्खा कुमारियां अपना सिर जिहड़े ने लाउणे पैणगे, अपने सिर लाउणे पैणगे, बहुत मार खानी पवेगी, बड़े भारे कष्ट विचों दी उन्होंने गुजरना पवेगा। पर जिहड़ियां तैयार भैणां ने, जिहड़े तैयार भाई ने,
बाकी तुम अज इन्होंने दिनों च अपने आप को एक दिन नहीं 2 दिन नहीं हर रोज़ असीं अपने आप को तैयार करके रखना वा कि साडा प्रभु किसी भी समय किसी भी वक्त किसी भी घड़ी साडा प्रभु आ सकता वा। तो जब असीं तैयार होवांगे साडा प्रभु वो सानूं लै जाएगा। ये तैयारी जिहड़ी आ ये कोई साडी दुनियावी तैयारी नहीं, ये कोई साडी दुनियावी तैयारी नहीं, ये साडी आत्मक तैयारी आ। कई लोग कहते हैं कोई नहीं, जब मतलब प्रभु यसू मसीह आएगा उस वे तोबा कर लैनी है, चतराई दे देना उस वे तोबा कर लैनी। असा उस वे आखना भी मेरी चाहिए बपतिस्मा दे दो, पर इदा दी गल्लां नहीं होनी। ये तो मूर्खपणे दी गल्लां ने, ये कोई चेता नहीं होएगा, कोई पता नहीं होएगा। पर जिहड़ियां प्रभु दी बच्चियां ने, जिहड़े प्रभु के बच्चे ने, उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया वा। काहदे नाल तैयार किया वा? जूए परमेश्वर के वचन के द्वारा। यानी परमेश्वर के वचन चो यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ने तो उत्थे जिक्र किया यशायाह 61 बाब की 10 आयत इत्थे जिक्र किया परमेश्वर का बंदा यशायाह बयान करता वा, कहता कि मैं जवा विच बहुत खुश होवांगा। मैं जवा च कौन खुश होगा? जिहड़ा तैयार, जिहड़ा उन्हें खुश होना वा, जिहड़ा तैयार नहीं गा। यशायाह 61 की 10 जिहड़ा तैयार हो नहीं खुश होना वा, जिहड़ा तैयार नहीं गा उन्हें काहदा खुश होना? उनते फिक्र पई आ, उनते चिंता पई कि आ गल्लां ते हो गईयां ने, अजे आ काम मेरा पूरा नहीं होण डिया, आ कोई कमी चलन डी आ, वो जाके उनते कमी पई आ, बेचैनी परेशानी विच आ। उन्हें काहदा खुश होना वा? खुश वो होवेगी, खुश वो होवेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिहड़ा तैयार वा, इत्थे लिखा परमेश्वर दा बंदा यशायाह ये कहण दिया कि मैं जावे च बहुत खुश होवांगा। और की होगा? मैं गल करना खुश कदों होंदा वा? जदों बंदा तैयार वा। एक बच्चा जदों एग्जाम चलते ने, एग्जाम होंदे ने, डेटां दित्तियां जांदियां ने, डेट शीट आ जाती है, जिन्हें चज नाल पढ़ाई की आ वो तो खुश हुआ भी छेती आवे, छेती आवे। मैं अपनी साल की मेहनत दसा भी मैं कुछ किया वा, मैं कुछ किया वा, मैं फर्स्ट डिवीजन लैनी है, मैं फर्स्ट डिवीजन में जाना वा। जिन्हें कोई मेहनत की है वो तो खुश होगी, वो तो खुश होएगा भी एग्जाम आ गए। पर जिन्हें उन्हें मेहनत की नहीं, निगा निगा बुखार चढ़ना शुरू हो जाता, निगा निगा बुखार, कई तरह की बेचैनियां, बुल्ला ना सुकना, मन की घबराहट। और फिर कुछ बच्चों के पेपर रह गए ने, तो जिन्होंने बच्चियां ने मेहनत नहीं की तो कहते कि बड़ी मुश्किल हो, तो कहते वाह ही हट बैठ उठाने ने, तो कितने लग लागे पैंते नकल बच जाए। तो जाके जहाज में बिठाया तो मेहनत किया कख नहीं। मतलब कहने का दसना भी जिन्हें मेहनत की है, जिन्हें मेहनत की खुश वा। जिहड़ियां तैयार भैणां ने, जिहड़े तैयार भाई ने, परमेश्वर का बंदा यशायाह पहलों परमेश्वर का बंदा जो इस गल बारे कहण दिया, यशायाह भी इस गल बारे कहण दिया, यशायाह भी इस गल बारे कहण दिया, जो भी इस गल बारे कहण दिया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा कि मैं जावा च बहुत खुश होवांगा, मेरा जी मेरे परमेश्वर विच मगन होवेगा, क्यों जो उन्हें मैनू मुक्ति के बस्तर पवाए, धर्म के चोग नाल मैनू कज्जिया, जिवें लाड़ा शेरे नाल अपने आप को सवारदा है, अगे लाड़ी अपने गहने नाल अपने आप को शृंगार दी। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत खुश होवांगा, मैं जावे च बहुत मगन होवांगा। मैं गल करने पे खुश हो या जिहड़ी तैयार वा, जिहड़ा तैयार वा। पर जिहड़ियां तैयार नहीं गईयां, जिहड़ा तैयार नहीं गए वो फिर खुश नहीं गए, उनका मन में जूस वा, वो फिर घबरा रहे ने। बल्कि प्रभु की रैप्चर से वो कदे किते गई, वो करोना तो बड़े घबराउंदे ने, करोना तो बड़े घबराउंदे, उन्होंने पता नहीं गा भी प्रभु मेरे नाल वा।
प्रभु मेरे नाल वा, वो मेरे अंग संग वा, पूरा वचन वाला मेरे नाल वा। जिदा परमेश्वर का बंदा संत पौलुस दूजा करंथियां 2:20 में जिक्र किया, संत पौलुस कहता कि मैं नहीं जुदा, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जुदा। मेरे अंदर यीशु मसीह जुदा अंदर वा। अंदर वो की कर रहा वा? वो तारी तैयारी कराउण रहा वा, वो तुहानू तैयार कर रहा अंदर, तारे अंदर रह के वो तुहानू की कर रहा? तैयार कर रहा। जा कोई जीव तो जरा गलत बोल दे, वो बोलना नहीं देता। जे बाई चांस कुदरती जे शब्द निकल जाए, आई रोने पछताने करौने, मेरे को गलती क्यों हो गई है, मैं गलती करना नहीं सी चाहती, मैं गलती करना नहीं सी चाहता, रोने मेरा समझा रहा ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साडे अंदर वा। प्रकाश की पोथी 33:20 के अनुसार वो दरवाजे से खलोता से खड़काउंदा वा, जे तो मेरी आवाज़ नूं सुने ते अपना बूहा खोल दे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੁਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਧੱਬੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਗ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾ। ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। मेरे तुहाडे अंदर खिच पैदा करदा वा। जद दिन चढ़दा वा, जद तड़का हुंदा वा, साडा प्रभु साडे अंदर खिच पाउंदा वा। वो साडी दुआ वाल सानू खिच पाउंदा वा। दुआ करो, धन्नवाद करो, प्रभु की महिमा करो, उसकी वडियाई करो, साडे अंदर खिच पाउंदा वा। असीं पवित्र बाइबल नूं पढ़ने हां। पवित्र बाइबल वो साडीआं कमजोरियां नूं, वो साडीआं गलतियां नूं वो साडे ते प्रगट कर दी है, प्रगट कर दी है। वो सानू दसदी है साडीआं कमजोरियां साडे ते प्रगट कर दी है, सानू दसदे आ। बड़ा वचन सानू दसदा वा, वो आण के साडी तैयारी कर रहा वा। हालेलुया, हालेलुया। ये साडी तैयारी और फिर जगत के लोगों की तैयारी नहीं, जगत के लोगों की कोई तैयारी नहीं। बेशक वो कितनी बाइबल पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान नाल सुनो, बहुत ध्यान नाल सुनो। वो कितनी बाइबल पढ़ रही हैं, कितनी बाइबल पढ़ रहे हैं, कितनी दुआ कर रही हैं, कितने दुआ कर रहे हैं, कितने रोजे फाके रख रहे हैं। उन्होंने कोई तैयारी नहीं, क्योंकि तैयारी इस बाइबल दे निरी इस बाइबल दे नाल नहीं। साडी तैयारी जिहड़ी आ एक मलाकी 4:5-6 नाल तैयारी। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि निरी बाइबल से झूठी लोग भी पढ़ रहे सन, झूठी लोग पढ़ रहे सन, वो पढ़ रहे सन, पर जब लिखता उन्होंने सामने अगे आईया, लिखता उन्होंने सामने अगे आईया, पर उन्होंने लिखता उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अपने अधिकार में आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं जकरिया 12 बाब के ताना गल कर रहा हूं। जकरिया 12 बाब कहना मैं अपने अधिकार में आया, पर आपने मैंने स्वीकार नहीं किया। झूठी लोगों ने उन्होंने स्वीकार नहीं किया, सगों उल्टा की किया, पूरी दुर्दशा की, उन्हें मुंह से थूकिया, उहदे हत्थां पैरां विच केले ठोके, उहदी बखी विच नेजा मारिया, उहदे सिर उत्ते कंडियां दा ताज बुन के पाया, उन्होंने पानी की थां उन्होंने सिरका दिता, शरीर से चढ़े हुए उन्होंने जाके बोलियां मारियां, तू तो बड़े काम करता सा, जे तू हुण अपने आप को परमेश्वर समझना रब कहना थले उतर गया, तेनू वेखिए ऐदां दी बोलियां, ऐदां दे ताने, उहदे आपणियां ने उहनूं मारे, ते उहदे आपणे कौन सन? इसराइल यहूदी लोग। वो लिखतां नूं पढ़दे सन, पर जब लिखतां दा मालक उन्होंने सामने आया, पर वो लिखतां की पहचान कर नहीं सके। मेरा समझा रही है। हालेलुया,
हाथ उठा के हालेलुया। जब लिखतां दा मालक उन्हां दे सामने आया पर वो लिखतां दे मालक की पहचान कर नहीं सके। अज फिर मेरी प्यारी भैनों, मेरे प्यारे भाइयों, लोग लिखतां पढ़ रहे हैं, लिखतां पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई शक नहीं गल नहीं। कहना मैं 40 वारी बाइबल पढ़ी है, मैं 40 वारी बाइबल शुरू की है, मेरा 40 वारी बाइबल पढ़ने वा, पर लिखतां की कोई समझ नहीं, लिखतां की कोई समझ नहीं। जब मलाकी की पुस्तक आती है 4 बाब नूं पढ़ते हैं, पर 4 बाब की 5-6 ऐत की कोई समझ नहीं, कोई समझ नहीं। पढ़ के पिछां छोड़ देंगे ने, पढ़ के पिछां छोड़ देंगे ने, लिखतां की कोई समझ नहीं। जब परमेश्वर के वचन विचों मत्ती की इंजील 17 बाब नूं पढ़ते हैं, जब तो लिखतां सामने आउंदियां ने ते लिखतां नूं पढ़ के गाड़ी पिछां छोड़ देंगे ने, पिछां छोड़ देंगे ने। जब प्रकाश की पोथी 10 की 7 नूं पढ़ते हैं, लिखतां पढ़ के पिछां छोड़ देंगे ने। जबकि इन्हां लिखतां ने साढ़े दिनां के लिखतां ने, आम ये लिखतां पढ़ते सन, पर इनू सानू इहदे बारे कोई समझ नहीं सी। रसूलां ने किताब 2:38 नूं पढ़ते हैं, पढ़ के पिछां छोड़ जाते हैं, जिथे लिखा कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम विच है। लोग तां रसूलां ने किताब 8:16 की लिखत नूं पढ़ते हैं, पढ़ के मर्दी जाके पन्ना पढ़ते रहते हैं, पर समझ कख नहीं रखते, कोई समझ नहीं रखते। रसूलां की किताब 19 बाब की 5 ऐत नूं पढ़ते हैं, जिथे दोबारा यूहन्ना के चेलियां दे दोबारा बपतिस्मे होए ने, लिखतां नूं पढ़ते हैं, पन्ना पढ़ के अगाह चल जाते हैं, लिखतां की कोई सच्चाई करना नहीं। जो साढ़े दिनां दा नबी आ, प्रकाश की पोथी 10 की 7 तैयारी इस संदेश नाल। हालेलुया। जिहड़े इहनूं नहीं पढ़ते उन्होंने पता नहीं लगना तोबा होंदी किते। देखो इसे करके 35 लोगों ने तोबा की हुंदी आ, मूँह सिर उदा लगे होंदे ने, तोबा की हुंदी आ, तोबा की आ, ड्रैस उस तरह चलन दिया, तोबा की आ, चरित्र उदा का ही आ, चाल चलन उदा का ही आ, सुभाव उदा का ही आ। लिखतां पढ़ते हैं, संगतां च जाते हैं, गीत बहुत गाते हैं, बहुत गाते हैं। मैं कैसे भैन जरा कोई गल कर रही थी कि भाई मेरी एक गल दस्यो, मैं मेरा प्राहुणा बहुत प्यार वा, यदि मैं संगत में जानी हाँ, मैं मिश्री भी खानी हाँ, मैं दासियां भी खानी हाँ, मेरी आवाज़ नहीं बनती। मैं वर्षप में अगला हिस्सा लेनी हाँ, पर मेरी आवाज़ नहीं बनती। जब मैं गीत गानी हाँ, गाउनी हाँ, मेरा गल बह जाता, मेरा गल बह जाता। मैनूं इहदे बारे दसो, मैं भैणे मिश्रियां मछलियां नाल गल्लां नहीं बनदियां, ये लाचियां नाल गल्लां नहीं बनदियां, ये तो ओहदी कुदरत नाल गल्लां बनदियां। हालेलुया। उसकी किरपा साडे ते नहीं हुंदी, उन्नी देर तक गल कदी काम नहीं कर सकते। बनावटी चीज़ां दे के, बनावटी चीज़ां नाल तुसीं अपना गल तैयार कर रहे जे, पर गल तैयार होंदा जूने परमेश्वर दे वचन दा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक वचन नहीं तुहाडे कोल, उन्नी देर तक तुहाडा सब कुछ बेकार आ, बेफायदा। मैं काफ़ी देर तक बेटी नाल गल्लां कर रहा सी, दस्सण दिया, समझाउण दिया सी, तो कहते कि मैं पहले ये काम करती सा, फिर होर भैन भाई नाल गल्लां होंदियां, तो जाके किसी नॉन क्रिश्चियन परिवार आ, तकरीबन 2.5 महीने हो चले मैंने फोन तो उन्होंने गल्लां करदे नूं, 2.5 महीने का करदा। उन्होंने मेरा एड्रैस कितों जलंधर एक भैन सी राजस्थान की, तो उन्हें जलंधरों मर्जी जाके फोन दिता कि भैन जी जे तुसीं गल करनी है तो भैन नूं आह नंबर दो, तो बड़े पुराने सेवक ने, तो तुहानूं इहदा लिखतां दे बारे दस सकदे ने। राजस्थान तो भैन जलंधर तो फोन लिया, राजस्थान वाली भैन ने फिर मैंने फोन किया कि तुम पास्टर जे, मैं हाँ जी मैं प्रभु की सेवा करना वा। कहते ठीक है जी, कोई कितने जिसे मैं चमैरी दिनी हाँ, चबैरी देना वा। कहते मैं किसी भैन तुहाडे बारे मतलब मैं गल की आ, मैं उन्होंने मतलब तुहाडा फोन नंबर देन लगी हाँ, तो उन्होंने गल करो। मैं तुम कोई नहीं दे दो, मतलब उन्होंने जाके फोन नंबर दिता, फिर वो
2.5 महीने तक फोन से गल्लां चलदियां, 2.5 महीने तक। वो मैनूं नहीं जानती, मैं उन्होंने नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। हर वचन के विचों मंत्री गल्लां चलन दियां गल्लां बड़े वधिया ढंग नाल चलदियां। तोबा बारे समझाया, बपतिस्मे बारे समझाया, यसू मसीह परमेश्वर बारे समझाया, मंत्री साढ़े नबी के बारे उन्होंने गल्लां कीतियां। तो कहते कोई गल नहीं, कोई लॉकडाउन खत्म होएगा, जे प्रभु ने चाहे मैं तुहाडे कोल अपने जीवन साथी को लैके आवांगी। अचनचेत साडी गुरु से मतलब कोई शादी पानी सी, मैं शादी के उत्ते गया तो फिर उस दिन पहले मतलब भैन ने फोन किया कि इस तरह मैंने फोन किया, मैं उसका फोन चुकया, मैं भैन जी मेरा दिल नहीं करता कि मैं तेरा फोन चुका। कहती पास्टर जी की गल हुई है? मैं तीन बार फोन किया तो मेरा फोन नहीं चुकया। कहती कि मैं इस मेरी कोई सुध बुध नहीं थी, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मैंने कोई अपने आप होश बड़ा नहीं थी, जिस करके मैं फोन तुहाडा नहीं मतलब चुक पाई। मैं इस गल की सॉरी चाहनी हाँ, मैनूं माफ़ी दी जाए, तो होर कोई गलबात नहीं। तो मैं असल जो फोन तुहानूं इस करके करना है कि मैं इदा तक मटाले आ रहा, जे तेरी रजामंदी होवे, साडी रजामंदी होवे तो मैं मतलब तुहाडे कोल आवां। ते जे इहदे नाल दी वड्डी कोई गल है ही नहीं, मैं तो तुहाडे कोल आउणा चाहुंदी सी, ते तुसीं जे मेरे कोल फिर बहुत वधिया गल है। उन्होंने घर के नाल मेरे स्टीफन सी, तकरीबन 2.5-3 घंटे उन्होंने गलबात की। घर के 3 मैंबर ने, 9 बेटा वा, सस वा, वो तिना ने मंत्री बपतिस्मे के वास्ते कराई हुई, तिने बपतिस्मे के वास्ते कराई हुई। कहते मैं पहले बपतिस्मा दिया वा, पर दिया मतलब जाके अयोध्या में ही आ, पर कहते उन्होंने फिर मैंने पूछा भी जो बपतिस्मा ले लवा तो फिर मतलब कपड़े कुपड़े, मैं कपड़े तो लियाने पैणगे। कहते ठीक है जी। तो बाकी कहते भी फिर जी कपड़े ने उन्होंने फिर की करना, मैं वो कपड़े तुहाडे नहीं मतलब जाके फिर तुसीं अपने घर में लो तो फिर उन्होंने जाके पा लो, कोई गल नहीं। कहते ना साडा पास्टर जी जो मैं पहलों बपतिस्मा लिया, वो कहते भी हुण कपड़े तो मतलब जाके बपतिस्मा लै लिया वा, पर हुण ये कपड़े मतलब जाके धो लो तो सुका लो तो उन्होंने सामभ के रख लो, तो पाउणे नहीं कोई इनू पाउणे नहीं। मैं नहीं भैन जी इदा की कोई गल नहीं, ये गल नहीं। हकीकत गल है भी कपड़े नहीं गे तो मतलब जाके कपड़े पाने आ, पर लाउणा तो कि अपनी पुरानी इंसानियत वो नहीं बुके काम जी पुरानी इंसानियत आ, जे पुराने काम ने, जो पुरानिया तुहाडियां आदतां ने, वो मुड़ के नहीं तो लियाउणी। कपड़े तुसीं पाओ जाके, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। मैं इदा के बहुत सारे पास्टर कहते जे किसी वालियां को भी कहते भी काबू कर लीए, जे किसी पंजेबां चो भी काबू कर लीए, जे कोई होर इदा का कीमती चीज़ां ने काबू कर लिया। मैं इदा की कोई गल नहीं, ये चीज़ां तुहाडियां ने, यदि वरतों तुहां ही करनी है, बस तुहां करना की है परमेश्वर के वचन के मुताबिक। असियां मतलब जाके 4 बाब के अनुसार तुस अपनी पुरानी इंसानियत ला के वो छड्डनी, अपनी पुरानियां आदतां वो छड्डनियां ने, तो कपड़े जिहड़े उस तरह पाने। मेरी गल समझ आ रही है? बाकी क्यों इदां दे ज्ञान दियां अज्ञानी गल्लां क्यों करदे ने पास्टर? क्योंकि उन्हां कोल जिहड़ा 7वां सितारा है नहीं, 7वां सितारा है नहीं, 7वां दूत उन्हां कोल है नहीं, तद इदां दी भूतां गल्लां करदे ने, तद इदां दी भूतां गल्लां करदे ने, क्योंकि 7वें सितारे का संदूक मतलब सलेट उन्हां कोल है नहीं गा। जे उन्हां कोल सलेट होवे तो वो कदे भी इदां दी भूतां गल्लां ना कर। मेरी गल समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। इस करके मेरी प्यारी भैनों, मेरे प्यारे भाइयों, ये साडा संदेश, ये तैयारी का संदेश, इन्हें सानू तैयार करना, की करना वा तैयार करना, मूँह नाल गल्लां नहीं करनियां ने, इहदे नाल अपने आप नूं तैयार करना। वो तैयार हो चुकियां ने, वो तैयार हो चुके ने, वो प्रभु की उम्मीद कर रहे हैं। इसे करके यशायाह कहण दिया मैं खुश होया। हालेलुया, हालेलुया। इदा मैं जावे बहुत खुश होवांगा, बहुत खुश होवांगा। बताना गल करने खुश हो ही होता जिहदे अंदर तैयारी है, पर जिहदे अंदर तैयारी नहीं वो कदे खुश हो नहीं सकता। जिदा सुना ये बारे बयान करता वा, लीली का भी आ गया है तो वो लाड़ी ने अपने आप को तैयार कर लिया, जी तैयारी मुकम्मल वा,
वो खुश होगी, वो खुश होगा जिहदी तैयारी मुकम्मल वा। पर जिहदी तैयारी मुकम्मल नहीं गी, मुकम्मल तैयारी नहीं गी, वो कदे खुश हो नहीं सकता, वो नहीं खुश हो सकता। इस करके प्रभु का धन्नवाद होए कि साडी तैयारी किन्ने करनी आ, एक प्रकार की पोथी दादी सत्त ने सारी तैयारी करनी। हालेलुया, साडी तैयारी किन्ने करवाई आ, प्रकार की पोथी दादी सत्त ने। मैं तो पहले एक मिशन का प्रचारक था, मेरे तो कोई मेरे बारे जानकारी नहीं थी, जरा तक भी कोई जानकारी नहीं थी। पर जब सतवें दूत का संदेश मेरे को पहुंचा वा कि इस संदेश ने मैनू तैयार किया वा, प्रचार वास्ते तैयार किया वा, लोगों को तैयार करने वास्ते, मतलब ये संदेश मेरे को आया वा। तो अज किनिया भैन किने भाई इन्हों संदेशों के द्वारा अपने आप को कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जब ये संदेश आता वा फिर सानू तैयार करता वा। जिन्होंने को संदेश नहीं, वो तो तुहानू दस्सिया कोई दुनियावी लोग ने, दुनियावी धंधे नाल चलण दे ने, अपनी सोचां नाल, अपनी समझ नाल कहो तां 3 दी 5 के अनुसार है मतलब चलण दे ने। जिहदे बारे लिखा कि अपनी समझ के उत्ते एतबार ना कर, अपनी समझ उत्ते एतबार कर ना कर। वो कि अपनी समझ के उत्ते एतबार करके मतलब उस तरह चलन दियां ने, उस तरह चलन दे ने। पर याद करो जी वो लाड़ी आ वो अपनी समझ के नाल नहीं, वो तो रोमियां दी पत्री 8 बाब की 14 के अनुसार है मतलब लिखा जिन्हें परमेश्वर के पुत्र ने वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई ना चाहते, कहना चाहते ने। बोलो कादे नाल, आत्मा की गवाही झूठा परमेश्वर का वचन, आत्मा की गवाही साढ़े दिनों के नबी का संदेश। वो आत्मा की गवाही नाल वो सारी प्रेरणा करता, वो सानू दसदा वा, वो सानू दसदा वा। पर जो उन्होंने कोई संदेश ही नहीं कर, फिर वो कदे तैयारी कर नहीं सकते। उन्होंने बारे बाइबल ठीक बयान कहीं कर दिया, फिर लोग बुलाना मेरा आदर करते रहे, पर उन्होंने दिल में तो की ने दूर ने, दिल में तो दूर ने। वो कहता व्यर्थ मेरी उपासना कर दिया ने, व्यर्थ उपासना करते हैं। जिदा झूठी लोग व्यर्थ उपासना कर रहे सन, इस तरह अज गैर कौमां दे लोग भी उपासना कर रहे हैं। साडी उन्हां नाल कोई दुश्मनी नहीं गी, कोई साडा उन्हां बैर नहीं गा, साडी उन्हां नाल मुहब्बत वा। मुहब्बत आ भी तुम वचन जी सही लैन में आ जाओ, क्योंकि सही लैन बाइबल इदा ही आ। जब असीं 4 बाब की 5 पढ़ने इको ही नेता, इको ही खुदा, इको ही बपतिस्मा, इको ही नेता, इको खुदा, इको ही बपतिस्मा वा। वो खुले पानी में आ जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आ। फिर उन्हें पता लगेगा, फिर उन्हें पता लगता कि अबरानियां 13:8 कि कोई परमेश्वर वा, इको ही परमेश्वर आ। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो अल्फा ते मेगा वा, वो पहला ते पिछला वा, वो आ ते अंत वा, जिहड़ा है सी ते जिहड़ा आउण वाला। हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच जिहड़ियां प्रभु दीयां बच्चियां ने, जिहड़े प्रभु दे बच्चे ने, उन्होंने अपने आप को तैयार करना है। उन्होंने रख हर वक्त बचे रहते हैं। लूका 12 के अनुसार लूका ने जील वो 12 बाब को पढ़ने तो वो 35 लिखा तुहाडे लक बने अते तुहाडे दीवे बलदे रहन। तुहाडे लक बने, लक बचे, लक बने रहन ते तुहाडे दीवे भी बलदे रहन। ये बुझण ना, ये बुझण ना, ये नहीं थोड़ा सीजन आ गया वा, आ सीजन आ गया तो दीवे बुझ जान। आ झोने का सीजन आ गया दीवे बुझ जान। आ कणक का सीजन आ गया दीवे बुझ जान। आ गर्मी बड़ी तेज आ गई है दीवे बुझ जान। आ ठंड बड़ी आ गई है दीवे बुझ जान। आ लो बड़ी चलन डी है दीवे बुझ जान। आ कोरोना के चक्कर के कारण चर्च बंद हो गए, तो ये चर्च बंद हो गया, ਤੁਹਾਡਾ अंदर का चर्च थोड़ा बंद हो गया। हालेलुया, ਤੁਹਾਡਾ अंदर का चर्च है वो खुला। कि तुसी नहीं जानते कि तुसी मेरी चीज़े है कजे, तुसी मेरी है कजे, तुसी मेरी है कजे। परमेश्वर हत्थां दी बनाई हैकल विच नहीं वसदा, वो ते मेरी ते तुहाडी हैकल दे विच वसदा वा। हालेलुया, हालेलुया। और किहड़ी हैकल विच जिन्हां ने अपना दिल दा बूहा खोलिया, उस हैकल दे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। वो ताड़ा दीवा बलदा रहंदा,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਤੇਲ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬੇਪਰਤੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ। ਲੱਕ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਢੀਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਢੀਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਦ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਵਾਂਗਾ, ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਚਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ? ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ? ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਫਾੜੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੀ ਤੇਲ ਫਾੜੋ। ਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਾ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਪਿੰਡ ਕੋੜਾ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਪਾਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਏ। ਦੋ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾਣ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਡਰਨ ਝਾਕੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪੁਲਪੁਲ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਹਿਮਤ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਦਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ 8ਵੀਂ 'ਚੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ
तो मैं प्रभु तो डर के कहना घट्टो घट 5-6 पा के मैं तोबा करा के बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम दिता, भावें वो कायम रहे तो चाहे नहीं रहे। ये तो यीशु मसीह को भी दौड़ गई, यीशु मसीह ने भी 70 चुने दौड़ गई, 12 चुने उन्होंने एक दौड़ गया। पौलुस की सेवा से बड़े लोग नठे, पतरस की सेवा से बड़े लोग नठे नहीं, साढ़े दिनों की नबी की सेवा से बहुत लोग दौड़े नहीं। जे मेरे को दौड़ गए तो कोई गल नहीं, पर मैंने दलेरी होंगी है, मैंने पता होंगे कि असल में मेरा है नहीं गा। जे मेरी पत्नी होंगी तो वो मरण तक मेरा साथ दी, वो मेरी है ही नहीं। जो मेरे भैन भरा होंगे मरण तक वो मेरा साथ दे, वो क्यों दौड़ गए? वो असल में वो है ही, असल में है ही नहीं। जेडे ने वो कदे सजे खबे जा नहीं सकते, वो नहीं जा सकते। तो प्रभु का धन्यवाद होए कि मेरे प्रभु ने अज तक मैनू संभाल के रखा वा। मैं गल करना, मैं सिफत कर रहा अपने मुक्ति दाते यीशु मसीह दी, वो सिफत कर रहे हैं जिन्हें हुण तक मैनू संभाल के रखा। मेरे वर्गे बुढ़े बुजुर्ग वो मंजी तो नहीं हिलने, पर मैं प्रभु की कृपा रात दिन मोदी सेवा च मैं तुरया फिरना इतों तक मतलब कई बार इन्ना थकिया टुटिया होना वा कि मेरे को तकरीबन बोलने की फुर्सत नहीं देती, लत्ता कमल ला पैदियां ने। पर फिर मैं अपने प्रभु के नाम की बुराई करना, थोड़ी रेस्ट करके फिर मैं अपने पैरों से खड़े हो गए, फिर मैं नटना शुरू कर देना। मैं अपने प्रभु के नाम की कल मैं 3 पिंडों में हो गया आन के थका टुटा ही मैं आराम करना पाया, मैं थोड़ा जहा आराम कर लवां। फिर पता लगा भी पिंड मुकामा में कोई सद्दा आ गया, मैं उत्थे चल गया। मैं तो उन्होंने ब्याह की पका लिखने वास्ते गया ही, अगले कहते कि हुण तुसीं आ गए, हुण सारी सर्टिफिकेट करके फिर जाके सर्टिफिकेट 10 बजे फिर घर 10 साढ़े 10 फिर घर। मतलब कहने का दसना तो इस गल देते हैं मैं अपने प्रभु के नाम की वडाई कर रहा हूँ। बेशक मेरा शरीर कमजोर है पर मेरा प्रभु कमजोर नहीं। मेरा शरीर कमजोर है पर मेरा प्रभु कमजोर नहीं है। मेरा प्रभु शक्तिशाली परमेश्वर, वो मेरे अंदर है, वो मैंने तैयार करता हो। इस नकम्मे के राही वो तुहानू तैयार कर रहा, वो तुहानू भी तैयार कर रहा, हर भैन हर भाई को तैयार कर रहा। क्या दिन तैयारी दे दिन इतने लिखे होंगे दिन नहीं है तो घट्टो घट प्रभु की कृपा को 35 भैन 37 भैन भरा ने जिन्होंने तोबा करके बपतिस्मे लिए तैयार हो। हालेलुया हालेलुया। मैं किन्ने लोगों में बड़ी बड़ी वारी जाना वा, किन्नी वारी उन्हें संगता करना जिससे जरा असर नहीं पैदा, जरा तक असर नहीं पैदा। जिदा मानी मोटे हो गए, मानी पदे हो गए, कोई पता नहीं लगता उन्होंने। पर प्रभु की बड़ी महान कृपा बहुत परिवार में खून से गल्लां कीतियां कि प्रभु की कृपा तैयार हो, महान कृपा तैयार हो। आज इसे करके पता लगता कि इन्हों के अंदर एक ओदी बल्कि जाके एक चंगियारी है, अंदर चंगियारी हैगी है। जे कोड़ा माड़ा जा धोखता हो तो दूजे गर्म कोले से पा दिए तो उस वे कोले मतलब मगने शुरू हो जाते, लकड़ा के उत्ते लकड़ रख दिए होवे सही, जान हो सही, उस वे भावड़ बचा शुरू कर दिया। इस करके प्यारियों भैनों प्यारे भाइयों मैं तुहाडे नाल गल करना क्या दिल जिहड़े ने जाग रहो, ये दिन सारी तैयारी दे दो। तैयारी कादी आ प्रभु यीशु मसीह ने आउण दी, वो आवे ते आके मेरी किट तैयार वा, मेरा साजो समान सब कुछ तैयार वा, मेरी तोबा मुकम्मल वा, मेरा बपतिस्मा मुकम्मल वा, मेरी भक्ति ठीक वा, मेरा चरित्र ठीक वा। मेरा प्रभु यीशु मसीह आ जाए ते आके मैनूं की करे लै जाए। हालेलुया। इस करके सब प्यारियों भैनों प्यारी भाइयों पिछले 2 हफ्ते में चाहिए कहने भी तैयार करो, अपने आप तैयार हो, जागते रहो, तैयारी करो। और अज का साडा संदेश है कि लीली का भी आ गया है कि उसकी लाड़ी ने अपने आप को तैयार कर लिया।
दसो तैयारी है हुण तैयारी नहीं हुण तैयार है तैयार हो चुके हैं मुकम्मल हो चुके हैं जे बाहरों नहीं तो अंदर हो गए जे बाहरों कुछ कमजोरियां ने ते अंदर बिल्कुल की है भाई रेडी अभी बिल्कुल तैयार बेले का ब्याह आ गया है तोड़ी लाड़ी ने अपने आप को तैयार कर लिया है कितने भैन भरा अपने आप महसूस कर रहे हैं हालेलुया अपने हाथ उठा के अपना मुंह खोल के